कल का अटैक का देश की एकता पर और अखंडता पर था और इस समय हम सबको और पूरे देश को, आंध्र प्रदेश की जनता को, हैदराबाद की जनता को इकट्ठे होकर उन आतंकवादियों का मुकाबला करना चाहिए जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए खतरा बनते हैं। और इस तरह की घटनाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में करते हैं। इस घटना से जो जानी नुकसान हुआ है उस पर मैं अपनी तरफ से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी की तरफ से और मिनिस्टर के नाते प्रधानमंत्री की तरफ से भी शोक प्रकट करता हूं और इस हादसे को स्ट्रांगली कंडेम करता हूं। चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों की ये पूरी कोशिश रहेगी कि जिन लोगों ने कल ये ब्लास्ट किया है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पिछली बार जो ब्लास्ट हुए थे देश के अलग-अलग भागों में, क्या इस ब्लास्ट में और पहले हुए ब्लास्ट में समानता है? अब समानता, कई ब्लास्ट इस तरह के हुए हैं, मालेगांव में हुए हैं, जयपुर में हुए हैं, अजमेर में हुए हैं, यहाँ इससे पहले हुआ है, तो समानता है। अधिकतर पाया गया है कि साइकिल के ऊपर रखा गया, और कश्मीर में हम देखते थे कि इस तरह के ब्लास्ट वहाँ भी कभी कभी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे रखे जाते थे। तो इस तरह की जब घटना होती है तो आम जनता को भी और मीडिया को भी मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में सतर्क रहना होगा कि जहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, मोटरसाइकिल, साइकिल और कारें, वहाँ इस चीज़ की संभावना, ब्लास्ट की ज़्यादा संभावना पाई जाती है, जो हमारा पहला तजुर्बा है, और इसके लिए हम सबको सतर्क रहना होगा। सर आप ये मानना है कि आपकी सरकार टेरर के खिलाफ बहुत सॉफ्ट है, पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा जितने सबूत मिले हैं उतने आप लोग ने नहीं? मेरे ख्याल में जितना कांग्रेस सरकार ने जो भी आतंकवादी हो, चाहे वो बाहर का हो, देश का बाहर का हो, देश का अंदर हो, जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारत के कानून के अंदर जो सबसे ज़्यादा सख्त सज़ा हो सकती है वो सज़ाएं हमने दी हैं। ये कोई भी आरोप नहीं लगा सकता है कांग्रेस सरकार पर कि हम टेररिज्म के खिलाफ सॉफ्ट हैं। हम कभी न सॉफ्ट रहे थे और न कभी सॉफ्ट रहेंगे। आतंकवाद पूरे देश के लिए खतरा है, ये किसी व्यक्ति और किसी धर्म और किसी जाति के लिए खतरा नहीं है, हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसे कभी भी कोई भी आदमी, कोई भी भारतीय, कोई भी सरकार, किसी भी पक्ष की हो, वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। I don't think this is a failure of state governments because the size and the population and the congested lanes and by-lanes which we have in our part of world, in India, this type of congestion you won't find in any part of the world. Why there no precautions were taken? The cameras have failed. The surveillance cameras have failed. The CCTVs have failed. Well, I don't think that CCTV cameras have failed as far as my information is concerned.
that they were for the traffic. But some images have been caught. So one question. But some images have been captured. So one question: retaliation for Afzal Guru's hanging and Qasam's hanging. Is this what is? Well, I can't say. It is too premature to say. It's too premature to guess. But whosoever they may be, they will be apprehended. I think the first and the foremost task for the both state government and central government shall be to apprehend the culprits. Sir, are you going to give any suggestions to the state government? Well, that we'll discuss with the state government. I don't think through media I can suggest some suggestions. But being ex-Chief Minister of Jammu Kashmir, where we have been grappling with such a situation for the last more than 2 decades, I would definitely share my experience with the Chief So Minister. your Home Minister has said that they had given specific inputs to the state. Well, I don't want to get into this because I don't think this is time and we should get into this, what information had come, what not had come. The most important is to save the lives, those who are in the hospital. That should be the top priority. While condoling, our heart goes with the families of those families whose family members were killed. We sympathize with them. Now the top priority should be to save the remaining, the persons who are injured or in the hospital, and also apprehend the culprits. That's the